नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। एक तो जो रीट भर्ती परीक्षा अभी आपकी हुई थी सितंबर मंथ में, और उसमें क्या क्या ऐसी गलतियां की थी आपने कि कई विद्यार्थियों के नंबर जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बने। जबकि आपने मेहनत भी की थी, ईमानदारी से आप पढ़े भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चूक हुई है जिसकी वजह से कुछ नंबर डाउन आ गए। जैसे मान लीजिए किसी के 110 बन रहे हैं, 112, 114, यानी जहां स्कोर जो है 120 प्लस होना चाहिए था, वहां वो स्कोर नहीं हो करके और उस स्थिति में है कि ना तो वो 100% ये कह सकते हैं कि इनका सिलेक्शन है। और तो थोड़ा सा उस चीज के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब जो रेट 14 और 15 मई की घोषणा हुई है, तो एक एग्जाम है या दो विद्यार्थियों को लेकर के जो स्टूडेंट में एक काफी कंफ्यूजन हो रहा है उससे रिलेटेड। देखिए, पहली बात है कि पिछली रीट भर्ती के अंदर क्या क्या जो कई गलतियां की है, और इतने विद्यार्थियों से बात करने के बाद में, फीडबैक के बाद में आपको ये चीज बता रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती, चाहे वो साइंस से विद्यार्थी हो और चाहे वो एसएसटी से हो या फिर चाहे लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी हो, खास करके साइंस और एसएसटी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले विद्यार्थी ये हैं इन किताबों से। तो आपने देखा ही है कि पूरा का पूरा पेपर एसएसटी का, टोटल पेपर आरबीएससी किताबों से था, लाइन टू लाइन पेपर था। और यही हाल थी साइंस की, यही आपके हिंदी की थी, सारी, चाहे कोई लैंग्वेज हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि देखिए कि जो रास्ता सफलता की ओर ले जाता है वो अच्छा लगने वाला कभी नहीं होता। यानी वो चीज जो सफलता का रास्ता है, वो रास्ता हमेशा ऐसा होता है कि वो आपको आकर्षित कभी नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करता सफलता का जो रास्ता है। तो विद्यार्थी को ये किताबें लगता है कि बोर चीज है ये, या कई मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें आ जाती है कि आरबीएससी का सार, इस तरह की चीजें। अब वो सार, या जैसे विद्यार्थी सोचता है कोई भी एक बुक, हालांकि वो सार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, वो तब पढ़ो जब ये किताबें आप पढ़ लो। तो एसएसटी की जो किताबें हैं 6 से 10 की, वो कंप्लीट मैंने यूट्यूब पे सब पढ़ाई थी यहाँ पे, टोटल 6 से 10 कंप्लीट करवाए थे। और आपका सारा पेपर इनमें से था। लेकिन विद्यार्थियों ने जो है वो इन किताबों को, बहुत ही कम विद्यार्थी थे जिन्होंने इनको पढ़ा। अधिकतर जो है वो डायरेक्ट या तो गाइड पर पहुंच गए, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल जिसका रीड से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो विद्यार्थियों की देखने में आई थी कि उन्होंने पहले खूब मेहनत की थी, लेकिन एग्जाम से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले उन्होंने वो दोहरान नहीं किया, वो रिवीजन नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। क्योंकि एग्जाम पहले, जहां तक मुझे याद है, पहले अप्रैल में था, शायद फिर जुलाई का था या अगस्त में हुआ होगा, और फिर सितंबर के अंदर आपका एग्जाम फाइनली हुआ। तो जो स्टूडेंट पूरी मेहनत से एग्जाम में बैठने के लिए तैयार थे, और जब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया 2 महीने, 3 महीने, तो फिर उनका जो हौसला भी थोड़ा सा कम हो गया, और जो जिस फ्लो से वो रिवीजन कर रहे थे वो नहीं हो पाया। तो एक ये मिस्टेक बहुत बड़ी रही। तीसरी बात है कि महत्वपूर्ण फैक्ट को कंठस्थ नहीं करना। ये मैं शुरू से चीजें बता रहा हूं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उनको अच्छे से याद करने के बजाय वो केवल उनको रीड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि केवल रीड करने से अब वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको सब ऐसे लगते हैं कि पढ़े हुए हैं, लेकिन आप एक ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट है सोशल मीडिया से मैटर को इकट्ठा करना, चाहे वह काम का हो या ना हो। देखिए, ये जो रीट का एग्जाम हुआ था उस समय वायरस था, कोरोना, सब जानते हैं। और सारी चीजें लगभग ऑनलाइन हो चुकी थी। चाहे जितने भी कोचिंग संस्थान हो राजस्थान के, सारे कोचिंग संस्थान लगभग सब ऑनलाइन आ गए थे। मैटर दुनिया भर का जो है वो सोशल मीडिया पे इधर से उधर सारे दिन शेयर होता था कि ये उस कोचिंग के नोट्स हैं, ये इसके नोट्स हैं, ये उसके नोट्स हैं। सारे दिन विद्यार्थियों वो मैटर को इकट्ठा करने में लगे रहे, पीडीएफ शेयर करने में लगे रहे। तो कुछ ये गलतियां रही कि वो एक चीज पे ध्यान लगाने के बजाय इन्हीं चीजों पे थोड़ा सा कईयों का ध्यान रहा। तो वो चीज भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हुई। और चाहे वो चीज आपके काम की हो या नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा एक ये नुकसान की चीज रही।
भाषाओं को सिंसियरली नहीं लेना। कई विद्यार्थी जो हैं उन्होंने, अब जैसे मैंने कहा था कि साइकोलॉजी आपकी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन केवल साइकोलॉजी तो सिलेक्शन नहीं करवाती। केवल जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन है, केवल वो सिलेक्शन तो नहीं करवाएंगे। दो भाषाएं भी है आपकी जिसके 30-30 क्वेश्चन भी रीट में आते हैं, और 15-15 उनमें से है वो नंबर शिक्षण विधियों के। तो मैंने कहा था कि शिक्षण विधियों के साथ साथ आप ये जो पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, इस तरह की जो चीजें हैं ये आप रेगुलर पढ़ते रहना। तो अब लास्ट जो रीट का एग्जाम था उसमें साइकोलॉजी नॉर्मल आई थी, कोई ऐसा था नहीं कि बहुत ज्यादा डीपली या उन्होंने उस तरह से पूछा हो। एसएसटी थी वो आरबीएसई किताबों में से आ गई। अब उन्होंने, विद्यार्थियों ने क्या किया कि भाषाओं को सिंसियरली जो है वो, इनमें थोड़ा सा उनकी गलती रही। किसी ने हिंदी को, आप देखिए कई विद्यार्थी समझते हैं कि हिंदी के अंदर जैसे पर्यायवाची है तो इसमें क्या ऐसा अलग है, विलोम शब्द में लगता है कि बस ये तो हमको आते ही हैं, क्योंकि हिंदी तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। तो हिंदी जो है वो बिंदी लगाते हुए समय नहीं लगाती, 0-1 सेकंड में लगा देती है, अगर आप कहीं भी उसमें लापरवाही करते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां जो थी कि रेगुलर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सफलता का रास्ता आकर्षित करने वाला कभी नहीं होगा। जो चीजें इस तरह की चीजें होती है वो मेहनत करने वाला रास्ता होता है, वो साइलेंटली अपना ये पढ़ाई से मेहनत से करने वाला होता है काम। तो थोड़ा सा एक कईयों की ये मिस्टेक रही, जैसा कि विद्यार्थियों को देखने में है। एक पॉइंट है कि कोरोना में सोशल मीडिया पर अधिक निर्भरता, पुस्तकों पर से ध्यान हटा लेना। देखिए हर चीज का महत्व होता है। जब आप भोजन में जैसे सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने के साथ में मिर्च मसाले, सारे मिर्च मसालों का अपना अपना महत्व होता है। ऐसा तो नहीं है कि एक मिर्च मसाले से आप पूरी सब्जी बना कर कहोगे कि वाह क्या सब्जी बनी है। तो सोशल मीडिया की अपनी एक उपयोगिता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, मेनली जिस चीज की बात कर रहा हूँ, फेसबुक वगैरह हैं। अब चूंकि सारे जितने भी कोचिंग संस्थान है सब ऑनलाइन आ चुके थे, अब विद्यार्थियों ने सारे दिन यूट्यूब पर ही रहना शुरू कर दिया। यूट्यूब से जो क्लासे आपको मिल रही है कि फिक्स, हाँ आपने कुछ डिसाइड कर रखा हो कि मुझे यहां से पढ़ना है, तो फिर भी वो चीज आपको लाभ देती है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अब कभी ये चीज, कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी इसका वीडियो देख लिया, कभी इस कोचिंग का वीडियो देख लिया, सारे दिन इसी तरह देखते 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 टाइम पास करते करते, कोई निश्चित आपके मन में वो नहीं है, कोई आपका प्लान नहीं है कि आप कोई वीडियो देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, क्या उस किस एग्जाम के लिए, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। और बच्चों को भी, स्टूडेंट को भी मैंने देखा है, जो मिर्च मसाले वाली बातें होती है उनमें सबको बड़ा मजा आता है सुनने में। जो ऑनलाइन जो मिर्च मसाले लगा के बातें करते हैं तो स्टूडेंट बहुत उनसे आकर्षित होते हैं। तो इसी तरह की चीजों में स्टूडेंट अपना समय लगा देते हैं। किसने किसको क्या कहा, किस टीचर ने किसको क्या कहा, आज उसने उसको ये बोला, आज इसने इसको ये बोला। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपका नुकसान करती हैं। तो YouTube से पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और बहुत अच्छा अवसर आया है सबके जीवन में कि एक ऑनलाइन घर बैठे बैठे ये सुविधा उपलब्ध हुई है कि आप पढ़ सकते हो। लेकिन पुस्तकें जो है, पुस्तकें तो पुस्तकें हैं, उस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सिर्फ जब तक आप खुद यूट्यूब से सहायता ली आपने, पढ़े आप, और उसके बाद जो पुस्तकें हैं उनसे फिर आपने उसको पढ़ा, तब वो चीज आपके अच्छे से जाके कंठस्थ होती है, वो चीज आपके समझ में आती है। तो हर चीज की अपनी उपयोगिता है, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग करता है, तो कोचिंग उपयोगी है या नहीं है ये विद्यार्थी पर डिपेंड है कि उसको कोचिंग की आवश्यकता है या नहीं है। कोई चीज अच्छी है या बुरी है ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि सोशल मीडिया है, फेसबुक अच्छा है या बुरा है, व्हाट्सएप अच्छा है बुरा है, कहां तक आपके लिए वो चीज उपयोगी है, बस वो उसका महत्व है। तो इस तरह कई प्रयासों से मिलके जो है वो तैयारी होती है। तो अब 14 और 15 मई को जब दोबारा घोषणा हुई है, तो जो जो कमियां मैंने आपको बताई है कि पिछले टाइम में मुझे विद्यार्थियों में ये चीजें देखने को मिली कि इन कई गलतियों की वजह से कई विद्यार्थियों का स्कोर जहां आराम से 120 प्लस से 125 प्लस हो सकता था, ऐसे काफी विद्यार्थी हैं जो 110 पर रह गए, 112 पर रह गए। तो ये चीज गलत है कि एक मेहनती विद्यार्थी के साथ में इस तरह की चीज हो, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं।
अब बात कर रहे हैं, देखिए कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर फर्स्ट एक पेपर होगा, दो पेपर होगा। तो देखिए अभी तक जो चांस है, ये पूरी संभावना है कि दो पेपर होने के चांस है। लेकिन क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात है, राजस्थान सरकार के द्वारा वो जिस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं, उसमें कहा गया था कि हम विचार कर रहे हैं कि जो एक भर्ती परीक्षा के बाद में एक और एग्जाम हो। तो संभावना है कि आपके दो एग्जाम भी हो सकते हैं रीट भर्ती परीक्षा में। लेकिन देखिए मेन बात यह है कि दो होते भी हैं तो चेंज ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि जीके से बिल्कुल हटकर आपके कोई ऐसी चीज लगा देंगे जो आपने कभी देखी ना हो। वही जीके रहेगा, कोई एक दो टॉपिक हट जाएंगे, कुछ नई चीजें, नई इस तरह की चीजें आ जाएगी, जीके वगैरह जो है नए रूप में सामने आ जाएगा। कोई टॉपिक पहले नहीं है वो ऐड कर देंगे, कुछ दो चार ऐड होंगे तो उसको हटा देंगे। चीजें तो आपकी वही रहनी है। पहले जैसे आया था कि रीट का सिलेबस चेंज हो गया और उसमें चेंज भी हुआ, तो ऐसा क्या चेंज हुआ था? दो चार टॉपिक, कुछ जैसे साइकोलॉजी में दो तीन टॉपिक नए जोड़ दिए थे, किसी में से दो चार हटा दिए होंगे, किसी में दो चार नए जोड़ दिए होंगे। रीट में जैसे एसएसटी के अंदर राजस्थान जीके ऐड हुआ था पूरा, तो राजस्थान जीके आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए, राजस्थान के हर एग्जाम में आता है। तो वो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले आरबीएससी की जो किताबें हैं इनको आप अच्छे से कंप्लीट करो। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनको तो एनसीईआरटी भी निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी दोनों उनको पढ़नी चाहिए। और जो विद्यार्थी रीट के विद्यार्थी आरबीएससी की किताबें कंप्लीट कर चुके थे या कर चुके हैं, मैंने यूट्यूब पे सारे वीडियो बना रखे हैं इन किताबों के, उनको भी अब एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि अब जो एग्जाम होगा तो उसके लिए आरबीएससी के साथ साथ आपके लिए एनसीईआरटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एन आरबीएससी की किताबों में फैक्ट ज्यादा हैं और एनसीईआरटी किताबें जो है वो थोड़ा समझाने के हिसाब से भी उस हिसाब से ज्यादा हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। फैक्ट आपको आरबीएससी में ज्यादा मिलेंगे एनसीईआरटी की तुलना में, लेकिन महत्व जो आरबीएससी का है वैसे ही महत्व एनसीईआरटी की पुस्तकों का भी है। और जिसने एक बार आरबीएससी की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ ली, अब उसको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई जोर नहीं आएगा। और मैं भी अब सोच रहा हूं कि आरबीएससी की किताबें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, एनसीईआरटी की भी जो किताबें हैं वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दूं, तो आपके सारे एग्जाम में काम आएगा। वो भी एनसीईआरटी भी जो है पूरा कंप्लीट, क्योंकि अब जो भी पेपर होंगे आपके, तो एनसीईआरटी का महत्व कहीं अधिक बढ़ेगा। आरबी रीट के लिए तो देखिए रामबाण है आरबीएससी, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अब आपको एनसीईआरटी भी साथ में पढ़नी चाहिए और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को तो 100% पढ़नी चाहिए। तो 6 से 10th की जो एनसीईआरटी है क्या वो यहाँ कंप्लीट करवाएं यूट्यूब पे? तो आप बताइएगा क्या आप पढ़ना चाहते हैं या जो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी भी जो 6 से 10th है वो आपको कंप्लीट करवा दूं यहाँ पे। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आपकी रुचि है या उसमें नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी और भी कई चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं यूट्यूब पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।